हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। और जैसे कि आज हम टॉपिक की बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो बेसिकली जैसे हमें पता है कि यूज़र जो है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज को नहीं समझता और ना ही कंप्यूटर यूज़र की लैंग्वेज को समझ पाता है। तो उसके लिए कुछ मानक और नंबर सिस्टम्स तैयार किए गए हैं, तो आज हम उनकी बात करेंगे। बेसिकली नंबर सिस्टम होते हैं वो 4 टाइप्स के हम पढ़ते हैं। फर्स्ट होता है बाइनरी, सेकंड डेसिमल, थर्ड ऑक्टल और फोर्थ हेक्साडेसिमल। बाइनरी की अगर बात करें तो बाइनरी होता है 0 और 1, 0 और 1 यानी एक तरीके से वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है। और डेसिमल होता है जो बाइनरी का जो बेस होता है वो कितना होता है 2। डेसिमल की अगर बात करें तो डेसिमल 0 से 9 और इसका जो बेस होता है वो होता है 10। ऑक्टल होता है 0 से 7 और इसका जो बेस होता है वो होता है 8। और अगर हेक्साडेसिमल की हम बात करें तो हेक्साडेसिमल करता है 0 से F और इसका जो बेस होता है वो होता है 16। अब 0 से F का मतलब है कि 0 से 9 तक तो ये डिजिट्स कंसिडर करता है और उसके बाद में 10 से 15 तक कोड्स ये कंसिडर करता है। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने कुछ स्टैंडर्ड मानक तैयार किए गए और उन मानकों ने ये कुछ कोड्स बनाए हैं। तो इन कोड्स की अगर हम हेक्साडेसिमल में बात करते हैं तो जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, A, B, C, D, E और F, ये 6 कोड्स हम हेक्साडेसिमल में यूज़ करते हैं। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जो हेक्साडेसिमल है उसमें कोड्स की संख्या कितनी होती है। तो उसमें हम कोड्स की संख्या हम उसमें ये 16 ना करके और कोड्स की संख्या हम करते हैं उसमें 6 कोड्स की संख्या हेक्साडेसिमल कंसिडर करता है। और लेकिन अगर टोटल डिजिट्स की हम बात करें, टोटल नंबर की बात करें तो वो कितने लेता है 16। अब अगर हम इनके कन्वर्जन्स की हम बात करें तो देखो इसमें बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऐसे काफ़ी सारे कन्वर्जन्स इसमें हम बना सकते हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट और सेकंड मतलब बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, ये 2 कन्वर्जन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनकी हम चर्चा करेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चंस में यहाँ लेता हूँ, जैसे निम्न में से बाइनरी संख्या नहीं है। इसमें ए ऑप्शन अपन को मिल गया 0 0 0 0, बी मिल गया 1 0 1 0, सी मिल गया 1 1 1 0 और डी मिल गया 1 0 2 1। इस प्रकार के भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, निम्न में से बाइनरी संख्या नहीं है। तो अब इसमें हम देखेंगे बाइनरी संख्या कौन सी होती है 0 और 1। तो फर्स्ट ऑप्शन अपन ने देखा 0 0 0 0, तो ये तो बाइनरी संख्या हो गई। 1 0 1 0, तो ये भी बाइनरी संख्या है। 1 1 1 0, तो ये भी बाइनरी संख्या है। और अगर डी ऑप्शन की बात करें तो इसमें क्या है 1 0 2 1, तो ये इसमें 2 आ गया, जबकि बाइनरी 2 तो कंसीडर ही नहीं करता, बाइनरी केवल 0 और 1 कंसीडर करता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। अगर एक और क्वेश्चन हम ऐसा ही ले लें, निम्न में से ऑक्टल संख्या है और इसमें ऑप्शन हो गए 181 172 192 और डी हो गया 184। निम्न में से ऑक्टल संख्या है। तो इसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन है 181,
तो अपन ने क्या देखा था, ऑक्टल क्या करता है 0 से 7 यही कंसिडर करता है, मतलब टोटल 8 डिजिट्स इसके अंदर होती है। तो इसमें 181 जबकि ये 7 तक ही कंसिडर करता है, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा। 172 और बाकी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, 192 184। तो इन दोनों में भी देखो यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा 172, क्योंकि ये क्या करता है केवल 7 तक ही संख्या कंसिडर करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम कन्वर्जन्स की बात करें तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें, पहले बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल और दूसरा कन्वर्जन पढ़ेंगे डेसिमल टू बाइनरी। फर्स्ट ये, सेकंड ये। तो पहला हम कौन सा शुरू करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल। फर्स्ट कन्वर्जन की हम बात करें डेसिमल टू बाइनरी, तो इसमें जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, जैसे ये डेसिमल संख्या दी गई है 13, तो इसका जो बाइनरी कोड क्या होगा। तो जैसे इसके कुछ ऑप्शंस हमें ऐसे मिल सकते हैं, जैसे 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0। ठीक है, ऐसे कुछ इसके ऑप्शन मिल जाएंगे और पूछ लेगा कि 13 का जो बाइनरी कोड क्या होगा। तो हमें यही करना है, इसमें क्या करना है, जो ये बाइनरी संख्या का बेस है 2, इसका इसमें क्या करना है, भाग लगाना है। तो 2 का भाग 13 में देंगे, कितनी बार जाएगा 6 बार, और शेषफल क्या बचेगा 1। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, शेषफल बचेगा 0। फिर 2 का भाग इसमें 3 में देंगे, 2 एकम 2 1 और शेषफल बचेगा 1। तो जब हम इसको लिखते हैं तो हम इसको कैसे लिखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ कैसे लिखेंगे, 1 1 0 1। ये लो, तो ये 13 का क्या हो गया, ये 13 का बाइनरी कोड हो गया। ये रहा 1 1 0 1, ये 13 का क्या हो गया, बाइनरी कोड हो गया। ठीक है, अगर मान लो हमें इसे रीचेक करना है तो एक वो आता है, जैसे वो है 1 2 4 8 16 32 सोन आगे। ठीक है, अब ये है, इसमें कितनी है 1 1 0 1, कितनी संख्या है इसमें टोटल 4। ठीक है, इसमें 1 2 3 4, इसको ऐसे कि ऐसे क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे 1 1 0 1। ठीक है, अब जहाँ पे भी ये 1 है, 1 दे रखा है, ये जैसे ये 1 दे रखा है, ये 1 ये 1, तो इसके जो ऊपर ये संख्या लिखी है उसको क्या करेंगे हम, इसका एडिशन कर देंगे। 8 और 4 12, 12 और 1 13, ये लो 13। तो ये अपना आंसर भी चेक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 25। ये क्या है, एक डेसिमल संख्या है और इसको हमें क्या करना है, बाइनरी में चेंज करना है। ठीक है, सेम वही मेथड रहेगा। 25 बेस क्या है बाइनरी का 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 12, शेषफल बचेगा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6, 0 बचेगा शेषफल। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, शेषफल बचेगा 0। लास्ट में फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और ये शेषफल बचेगा 1। नीचे से ऊपर की ओर हम चलें तो 1 1 0 0 1, ये क्या हो गया 25 का बाइनरी कोड। ठीक है, अगर इसकी हम जांच करें तो क्या हो जाएगा 1 2 4 8 16 32, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ से शुरू करेंगे 1 1 0 0 1। ठीक है, जहाँ पर भी 1 है, अपन ने बात की थी जहाँ भी 1 है उसके जो ऊपर ये संख्या लिखी हुई है इनका क्या कर लेंगे हम, एडिशन कर लेंगे। ठीक है, तो 16 और 8 कितने हो गए 24, 24 और 1 25। ये लो, ये अपनी डेसिमल संख्या हो गई। ठीक है, अब जो सेकंड कन्वर्जन है वो हम पढ़ेंगे बाइनरी टू डेसिमल। अब जो कन्वर्जन हम पढ़ेंगे वो है बाइनरी टू डेसिमल। तो इसके अंदर क्या होगा, हमें एक बाइनरी संख्या दी जाएगी, जैसे 1 0 1 0 1, ऐसी एक हमें बाइनरी संख्या दे दी जाएगी और उसकी क्या है डेसिमल संख्या हमें याद करनी होगी। ठीक है, तो क्या करना है, बाइनरी से डेसिमल में सेम वही कोड लगेगा, कौन सा 1 2 4 8 16 32 64 और आगे फिर ये चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम रखना शुरू करेंगे। ठीक है, 1 0 1
0 1, ठीक है। फिर क्या बात की थी, जहाँ पे भी जो 1 है उसके जो जस्ट ऊपर का जो संख्या है उसको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। 16 और 4 20 और 1 21। तो ये अपने पास क्या आ गई, डेसिमल संख्या आ गई। कौन से कोड की, इस बाइनरी कोड की डेसिमल संख्या क्या होगी 21। अगर एक और क्वेश्चन हम लें, जैसे मान लो कि हमें दे दिया गया 1 1 0 1, ये एक बाइनरी संख्या हमें दे दी गई और इसका क्या है, इसका डेसिमल कोड हमें ज्ञात करना है। सेम वही ये फॉर्मूला 1 2 4 8 16 यहाँ से रखना शुरू करेंगे, ठीक है। 1 0 1 1, ठीक है। जहाँ पे भी 1 है इसके जो जस्ट ऊपर संख्या है उन सब का क्या कर लेंगे, हम एडिशन कर लेंगे, ठीक है। तो 8 और 4 12 और 1 13, ये क्या हो जाएगी अपने पास, डेसिमल संख्या आ जाएगी कौन से, इस कोड की, ठीक है। तो ये इसी प्रकार अब जैसे कोई भी हमें बाइनरी कोड दे दे और उसकी डेसिमल संख्या पूछे या डेसिमल दे दे और बाइनरी पूछे, तो हमें ये वाला जो फॉर्मूला है इससे हम ये सब क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, 55, ये क्या है, एक डेसिमल संख्या है और इसका क्या करना है, आपको बाइनरी कोड कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। ये 55 है डेसिमल संख्या, इसका बाइनरी कोड आपको कमेंट बॉक्स में